प्रीवियस जो टॉपिक पढ़ा उसके अंदर हमने देखा था इक्वलिटी क्या होती है, स्टोरी ऑफ कांता के बारे में देखा था और एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में जाना था। वहां हमने देखा था कि डेमोक्रेटिक फील्ड के अंदर, डेमोक्रेटिक स्पेयर के अंदर सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता है, सभी लोगों को इक्वल वोटिंग राइट से इंश्योर किया गया था। लेकिन एक न्यू क्वेश्चन ये उठता है कि जैसे कि डेमोक्रेटिक फील्ड के अंदर या फिर वोटिंग राइट के अंदर सभी को इक्वली ट्रीट किया गया था, तो क्या सभी स्फेयर्स के अंदर सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है? तो इसका आंसर है नो। तो इस टॉपिक के अंदर हम यही देखने वाले हैं कि वो कौन से ऐसे फील्ड हैं जहां पर सभी को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है या उन स्फेयर्स के अंदर सभी को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। लाइफ के बहुत से ऐसे स्पेयर्स हैं जिसके अंदर जो पीपल्स हैं वो डिस्क्रिमिनेशन फील करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। ऐसे कौन से स्पेयर्स हैं इनके बारे में हम जानेंगे। तो दूसरे वो कौन से स्पेयर्स हैं जहां पर इक्वलिटी की जरूरत है, तो उसी चीज को इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पीपल इन डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया में हैव द राइट टू वोट बट whose daily living and working conditions are far from equal. In democratic countries, जैसे कि अपना इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो जो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो पीपल्स होते हैं उनको भले ही राइट टू वोट के अंदर इक्वलिटी मिल जाती है, लेकिन उनकी जो डेली लाइफ होती है, उनकी जो डेली लिविंग लाइफ होती है, उसके अंदर बहुत से डिस्क्रिमिनेशन उनको फेस करने पड़ते हैं, बहुत से इक्वलिटी अनइक्वलिटी फेस करनी पड़ती है। जैसे वर्किंग कंडीशंस में भी उनको बहुत सी अनइक्वलिटी फेस करनी पड़ती है। वो कौन कौन से स्पेयर्स हैं वो भी हम देखेंगे। जैसे कि हमने देखा था प्रीवियस जो टॉपिक था उसके अंदर कि जो कांताबाई थी उसको भी सेम वोटिंग राइट था, और जो उसके जो जैन साहिब थे जहां पर वो वर्क करती थी उनको भी सेम वोटिंग राइट था। वो सभी उसी क्यू में लगे हुए थे जिस क्यू में कांताबाई लगी हुई थी। लेकिन उनकी जो लाइफ है, डेली लिविंग लाइफ है, उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हमने देखे थे। जैसे कि हमने देखा था कि जो कांताबाई है वो बहुत ही एक गंदी बस्ती में रहती है जहां पर बहुत ज्यादा गंदगी रहती है, जहां पर जिसकी वजह से डिजीज वगैरह फैल जाती है। लेकिन जो जैन साहिब थे वो एक बहुत ही अच्छे घर में रह रहे थे। वो जहां पर रह रहे थे वहां पर बिल्कुल गंदगी नहीं थी, वो बहुत ही साफ सुथरा जगह थी। साथ ही वो एक रिच पर्सन थे, तो वो अपने बच्चों का जो इलाज है वो भी एक अच्छे हॉस्पिटल में करवा पाते हैं। लेकिन जो कांता थी उसको अपने जो गुड़िया थी उसकी बेटी, उसको ट्रीटमेंट करवाने के लिए भी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ा, जहां पर उसको बीमार होते हुए भी एक क्यू में लगना पड़ा। तो क्या वहां पर इक्वलिटी मिली? नहीं, वहां पर उनको वो इक्वलिटी नहीं मिल पाई जो उसको डेमोक्रेटिक फील्ड में मिल रही थी। यानी कि जब वो मॉर्निंग में जब वोट करने गई उस टाइम पे उसको जितनी इक्वलिटी मिल रही थी, क्या उसको दूसरे स्फेयर में वो इक्वलिटी मिल पाई? तो नहीं। तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज की बात करें तो राइट टू वोट तो सभी को मिल गया, लेकिन जो अदर जो कंडीशंस हैं वो सभी को इक्वल नहीं मिल पाई। तो इसी को हम देखेंगे कि कौन कौन से स्फेयर्स के अंदर अनइक्वलिटी को फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहले है रिच एंड पुअर, यानी कि कोई रिच होता है तो कोई पुअर होता है। अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट, यानी कि कोई पर्सन है जो कि अपर कास्ट से बिलोंग कर रहा है तो कोई पर्सन है जो लोअर कास्ट से बिलोंग कर रहा है। तो जैसे कि हमने देखा था डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर राइट टू वोट्स के अंदर तो सभी को इक्वलिटी दी गई थी, लेकिन क्या इन स्पेयर्स में इक्वलिटी है? कुछ लोग रिच हैं तो कुछ पुअर हैं, कुछ अपर कास्ट के हैं तो कुछ लोअर कास्ट के। अपर कास्ट वाले लोगों को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जा रहे हैं, लोअर कास्ट वाले लोगों को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए जा रहे हैं। उसकी वजह से बहुत सारी चीजों से वंचित रह जाते हैं। जो लोअर कास्ट का है उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर इनइक्वलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन के बेस पे भी इनइक्वलिटी होती है। एक धर्म के लोगों को कुछ अलग कंसीडर किया जाता है, दूसरे धर्म के लोगों को कुछ अलग कंसीडर किया जाता है। तो इसका मतलब है कि जो इनइक्वलिटी है वो रिलीजन के बेस पे भी सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट कर रही है।
तो इतना पढ़ने के बाद में हमें क्या समझ में आ रहा है, इन द सेंस पीपल आर हाईली डिवाइडेड डिस्पाइट बीइंग ट्रीटेड इक्वल अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो तो सभी को इक्वल ट्रीट किया जा रहा कर रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो सभी को इक्वली ट्रीट कर रहा है। कैसे? जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी को सेम राइट्स प्रोवाइड कर रहा है, सभी को एक ही दृष्टि से देख रहा है, लॉ के बिफोर सभी को इक्वल माना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रोविजन भी है कि सभी लोग इक्वल हैं, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए। जैसे कि हमने देखा कि राइट टू वोट के अंदर सभी को इक्वली ट्रीट किया गया था, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे लोग हैं वो अनइक्वली ट्रीट किए जाते हैं, बहुत से हाईली डिवाइडेड हैं वो इन सभी के बावजूद भी। कुछ लोग रिच होते हैं, कुछ पुअर होते हैं, कुछ अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, कुछ लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, कुछ जो है वो अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, कुछ अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो इन सब के बेस पे लोग हैं वो इनइक्वालिटी को फेस करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज विद टू स्टोरीज। अब हम इनइक्वालिटी को टू स्टोरीज के थ्रू समझेंगे। पहला है स्टोरी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि, सेकंड स्टोरी ऑफ मिस्टर एंड मिसेज अंसारी। सो फर्स्ट स्टोरी इज स्टोरी ऑफ वाल्मीकि। हु इज वाल्मीकि और ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी क्या है वो हम इस स्टोरी में समझने वाले हैं। और हम इस टॉपिक में समझेंगे कि कैसे कास्ट सिस्टम प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और कैसे कास्ट सिस्टम एक हर्डल होता है पीपल्स को इक्वलिटी प्रोवाइड कराने में। उन सभी थिंग्स को हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। अब जहां तक बात है इक्वलिटी की, हमने इतना बड़ा चैप्टर पढ़ लिया है तो हम इतना तक समझ चुके हैं कि इक्वलिटी क्या होती है। इक्वलिटी का मतलब होता है ट्रीटिंग एवरीबडी इक्वली, लेकिन ट्रीटिंग एवरीबडी इक्वली इतना भी इजी नहीं होता है जितना हम समझते हैं। Why? Because there are many challenges to it in the form of various inequality. सोसाइटी के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो कि फेस करने होते हैं इक्वलिटी के लिए। जब भी हम इक्वलिटी की बात करते हैं तो कास्ट सिस्टम आता है, कास्ट सिस्टम पहले निकल के आता है और ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है इक्वलिटी के लिए। वो कैसे, वो हम सभी समझेंगे वाल्मीकि जी की स्टोरी के अंदर। जैसे कि हम बात करते हैं सभी इक्वल है, तो इक्वल है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि सभी शादी कर सकते हैं किसी भी रिलीजन में, किसी भी फील्ड में, किसी भी सोसाइटी में। लेकिन जब बात इंटरकास्ट मैरिज की आती है तो वहां पर आपको सबसे ज्यादा इनइक्वलिटी को फेस करना पड़ सकता है। भले ही एक पर्सन कितना भी एजुकेटेड हो जाए, जैसे कि आपका ही एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आप कितना ही पढ़ लिख लो, जॉब लग जाओ, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लो, लेकिन जब मैरिज की बात आती है तो सबसे पहले पेरेंट बात करते हैं कि सबसे पहले अपने सोसाइटी की कोई लड़की ढूंढो। जो लाइफ पार्टनर है वो अपनी ही सोसाइटी का होना चाहिए, अपनी ही कास्ट का होना चाहिए। देखिए एक्सेप्शंस इज ऑल आर देयर, बट नॉर्मली ऐसी प्रॉब्लम सभी को फेस करनी पड़ती है। लेकिन आज भी एजुकेटेड लोग भी यही कंसीडर करते हैं कि लड़का या जो लड़की है वो अपनी ही सोसाइटी की होना चाहिए, अपने ही कास्ट से बिलोंग करती हुई होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो दूसरी कास्ट है उसको या तो खुद से ऊपर या खुद से बिलो फील करते हैं, यानी कि उसको अपने कंपैरिजन में या तो हायर लेवल का फील करते हैं या फिर लोअर लेवल का, बट उसको अपने इक्वली कंसीडर कभी नहीं करते। ये सभी चीजें लोगों का माइंडसेट बताती हैं, लोगों की मेंटेलिटी बताती है। ये बताते हैं कि लोग दूसरी कास्ट को या तो अपने इक्वल या फिर अपने से लोअर या हायर कंसीडर करते हैं, अपने इक्वल कंसीडर नहीं करते हैं। One such example of caste-based inequality is highlighted by ओम प्रकाश वाल्मीकि also। अब वो मैं आपको समझाती हूँ कैसे। ओम प्रकाश वाल्मीकि was the दलित राइटर। दलित का मतलब होता है जो कि लोअर स्टेटा से बिलोंग करते हैं वो लोग।
जो कि एक सप्रेस्ड ग्रुप रहा हुआ है अपनी सोसाइटी का, जिनको सोसाइटी अनटचेबल समझती है और अपने इक्वल कभी भी कंसाइडर नहीं करती। तो हम वाल्मीकि जी की स्टोरी से समझेंगे कि कैसे इनइक्वलिटी को फेस करना पड़ता है कास्ट सिस्टम की वजह से। तो वाल्मीकि जी भी एक दलित राइटर थे। उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखा था जिसका नाम था जूठन। दिस इज पिक्चर ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये पिक्चर आपकी बुक के अंदर भी दी गई है। इस जो ऑटोबायोग्राफी है उसके अंदर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने जिक्र किया है कि कैसे जो कास्ट सिस्टम है वो इक्वलिटी को इफेक्ट करता है। वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने एक्सपीरियंस किया अनइक्वलिटी को अपनी लाइफ के अंदर। वो बताते हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को जो उन्होंने लाइफ के अंदर फेस किया या जिससे उन्होंने सफर किया। ही राइट्स, I hate to sit away from the others in the class and they too on the floor. The mate ran out before reaching the spot I sat on. Sometimes I would have to sit way behind everybody, right near the door. Sometimes they would beat me without any reason. वो बताते हैं कि कैसे उन्हें क्लास के जो दूसरे स्टूडेंट्स होते थे उनसे दूर बिठाया जाता था। वो जिस जगह पे बैठते थे उस स्पॉट को साफ किया जाता था। उस कभी कभी उनको दरवाजे से बाहर बिठा दिया जाता था और कभी कभी उनको विदाउट रीजन के पीट दिया जाता था। यानी कि उनको जो स्टूडेंट्स थे उनसे अलग बिठा दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो दलित थे, इसलिए नहीं कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट थे तो उनको अलग बिठा दिया बाकी क्लास के स्टूडेंट से। यहाँ पर उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो उनके कास्ट के बेस पे हो रहा है। तो उनको क्या किया गया, जो क्लास के जो अदर बच्चे थे उनसे अलग बिठाया गया। उनको जो अदर स्टूडेंट्स होते थे उनकी तरह मेट पे भी नहीं बिठाया जाता था। उसकी वजह से उनको जमीन के ऊपर बैठना पड़ता था। कभी कभी उनको सभी के पीछे बिठा दिया जाता था। कभी कभी उनको दरवाजे से बाहर बिठा दिया जाता था तो कभी कभी उनको अनरीजन के ही पीट दिया जाता था। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा था? ये सब हो रहा था क्योंकि वो दलित थे और मतलब लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। तो जो टीचर्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, उनको अनटचेबल मानते थे। इसकी वजह से उनको खुद से दूर रखा जाता था। एक बार की बात है, जब वो 4th क्लास में थे तब जो उस स्कूल के जो हेडमास्टर थे उन्होंने पूरे स्कूल को जो प्लेग्राउंड था उसको उन्होंने साफ करने के लिए बोला। वो उनसे क्यों साफ करवाना चाह रहे थे? क्यों साफ करवाया उनसे? क्यों? क्या स्वीपर आया नहीं होगा? नहीं, वो इसलिए साफ करवाया क्योंकि जो हेडमास्टर था वो उनको एक लोअर कास्ट से समझता था और उनका मानना था कि ये जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो सभी की को सर्विस देने के लिए बने हैं। अब आप सोचिए, उस टाइम में टीचर्स का भी ऐसा माइंडसेट हुआ करता था कि उस टाइम पे भी वो डिस्क्रिमिनेट करते थे बच्चों में, यानी कि अपने ही स्टूडेंट्स में वो डिस्क्रिमिनेट क्या करते थे। इस टाइप से बहुत टाइम तक उनसे जो प्लेग्राउंड था वो साफ करवाते रहे उसके हेडमास्टर। तो एक बार क्या हुआ, जब वो प्लेग्राउंड साफ कर रहे थे तो जो वाल्मीकि थे, ओम प्रकाश वाल्मीकि, उनके जो पापा थे वो उधर से गुजर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा वहां का प्लेग्राउंड साफ कर रहा है। तो उन्होंने उसको अपने साथ लिया और अपने घर वापस ले गए। और जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे उनके पापा ने उस हेडमास्टर से कहा कि मेरा बेटा यहाँ पर पढ़ने आता है, साफ सफाई करने नहीं। आप एक टीचर हो, इसके लिए मैं आपको कुछ कह नहीं रहा। मेरा बेटा यहीं पढ़ेगा और आप उससे साफ सफाई नहीं करवा सकते। इस स्टोरी को आपकी बुक में देने का सिर्फ एक ही रीजन है कि आपको ये बताना कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था सोसाइटी के अंदर या होता है सोसाइटी के अंदर। और ये सिर्फ लोअर कास्ट के लोग ही नहीं डिस्क्रिमिनेशन करते या जो अनएजुकेटेड होते हैं वो ही डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, बल्कि एजुकेटेड लोग जो होते हैं जैसे कि टीचर वगैरह, जैसे वो हेडमास्टर ने उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया। तो ये हर एजुकेटेड लोग भी करते हैं, उनकी भी मेंटेलिटी होती है डिस्क्रिमिनेशन की। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की इस स्टोरी में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसका बेस क्या था? कास्ट सिस्टम।
कास्ट सिस्टम के बेस पे यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, बोलते कास्ट सिस्टम बेस्ड इनइक्वलिटी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी ऑफ मिस्टर एंड मिसेज अंसारी। इस स्टोरी में देखेंगे कैसे रिलीजन के बेस पे इनइक्वलिटी होती है सोसाइटी के अंदर। रिलीजन के बेस पे कैसे एग्जिस्ट करते हैं वही हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। देयर स्टोरीज एक्सप्लेन द इनइक्वलिटी बेस्ड ऑन रिलीजन। रिलीजन का मतलब समझते हैं आप, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध, सिख, इस टाइप से। वो क्या हो गया, एक रिलीजन हो गया। अब रिलीजन के बेस पे अनइक्वलिटी कैसे होती है, यही हम मिस्टर एंड मिसेज अंसारी की इस स्टोरी से समझने वाले हैं। मिस्टर एंड मिसेज अंसारी वर लुकिंग फॉर एन अपार्टमेंट ऑन रेंट इन द सिटी। मिस्टर एंड मिसेज अंसारी जो हैं वो अपने लिए एक अपार्टमेंट को सर्च कर रहे हैं रेंट पर लेने के लिए। अब जब हम ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की स्टोरी पढ़ रहे थे तब आपने सोचा होगा कि विलेजेस में हो सकता है कास्ट बेस्ड सिस्टम के बेस पे इनइक्वलिटी होती हो, लेकिन क्या सिटीज के अंदर भी इनइक्वलिटी हो सकती है? अब ये जो स्टोरी है ये एक शहर की स्टोरी है जिसके अंदर मिसेज एंड मिस्टर जो अंसारी हैं वो अपने लिए एक अपार्टमेंट सर्च कर रहे हैं रेंट पर लेने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, एक कांटेक्ट किया डीलर से। तो क्या हुआ, जो कॉन्ट्रैक्टर था उन्होंने उनको अपार्टमेंट्स दिखाना स्टार्ट कर दिया। तो उनको जो पहला अपार्टमेंट था वो ही, जो पहला घर उनको दिखाया वो ही सबसे पहले पसंद आ गया। अब उनको अपार्टमेंट पसंद आते ही वो जो अपार्टमेंट का जो ओनर था उनसे बातचीत करने लगे कि हाँ आपका जो अपार्टमेंट है वो हमें पसंद आ गया, आप ये अपार्टमेंट हमें रेंट पर दे दीजिए। पहले तो क्या होता है कि जो अपार्टमेंट का जो ओनर है वो रेडी हो जाता है, लेकिन जो ही उनको ये पता चलता है कि ये जो फैमिली है वो कौन है, मुस्लिम, उनका रिलीजन उनके रिलीजन से अलग है, तो उन्होंने क्या किया, मना कर दिया रेंट देने से और अलग अलग टाइप के बहाने बनाने लग गया, अलग अलग एक्सक्यूजेज लाने लग गया। वो उनको बोलने लग गए कि आप मीट खाते हो और हमारे घर में क्या है कि मीट नहीं खाया जाता, इसलिए हम आपको रेंट पे हमारा जो अपार्टमेंट है वो नहीं दे सकते। अब उन्होंने जो एक्सक्यूज बनाया वो किसके लिए बनाया कि आप जो है वो मीट खाते हो, इसलिए हम आपको अपना अपार्टमेंट नहीं दे सकते क्योंकि हम मीट नहीं खाते। लेकिन उनका जो मेन जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, उनका रिलीजन, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि जो अपना जो अपार्टमेंट है वो किसी दूसरे रिलीजन के पर्सन को रहने के लिए दें। इस तरह से उन्होंने उनको अपार्टमेंट देने से रिफ्यूज कर दिया। तो इस स्टोरी से हमें क्या समझ में आता है कि जो इनइक्वलिटी है वो सिर्फ कास्ट सिस्टम के बेस पे ही नहीं होती बल्कि रिलीजन के बेस पे भी होती है। इस तरह से हमने इन दोनों स्टोरीज के अंदर देखा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इक्वलिटी को इफेक्ट करते हैं और उनकी वजह से सोसाइटी के अंदर लोगों में डिस्क्रिमिनेशन होता है।